पेट्रोल के बढ़ते दाम और बाइक का गिरता माइलेज, ये टेंशन तो आजकल हर बाइकर की है ना? अगर आपकी भरोसेमंद बाइक भी अब पहले जैसा माइलेज नहीं दे रही, तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, A to Z सब कुछ समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आपकी प्यारी सी बाइक अचानक इतना पेट्रोल पीने कैसे लगी? ऐसा क्या हुआ? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और ढूंढते हैं इसके असली विलन को। देखिए, एक बात समझिए, ये सब ना अचानक नहीं होता। अगर आपकी बाइक का माइलेज कम हो रहा है तो वो आपको एक सिग्नल दे रही है, आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आज हम बाइक की इसी खामोश भाषा को डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े और मैं कहूँगा सबसे आम कारण से, और वो है आपका बाइक चलाने का तरीका। जी हाँ, यकीन मानिए, माइलेज का कंट्रोल काफ़ी हद तक आपके ही हाथ में है। अब देखिए, दो तरह के राइडर होते हैं। एक वो जो हर सिग्नल पर रॉकेट की तरह निकलते हैं, हाई आरपीएम पर इंजन को खींचते हैं और फिर जोर से ब्रेक लगाते हैं। और दूसरे वो जो आराम से, प्यार से बाइक चलाते हैं, स्मूथली एक्सेलरेट करते हैं, सही टाइम पर गियर बदलते हैं। अब आप खुद सोचिए, इन दोनों तरीकों में सिर्फ स्टाइल का फर्क नहीं है, माइलेज का तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि सिर्फ आपके चलाने के गलत तरीके से माइलेज 20 से 30% तक गिर सकता है। सोचिए, 30%! मतलब अगर आपकी बाइक 50 का माइलेज देती है तो वो सीधे 35 पर आ जाएगी। महीने का हजारों का नुकसान सिर्फ आदत की वजह से। चलिए, राइडिंग स्टाइल की बात तो हो गई। अब आते हैं कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ों पर, जिन्हें आप खुद भी चेक कर सकते हैं और अपनी बाइक का माइलेज सुधार सकते हैं। इससे आप अपनी पर्सनल मेंटेनेंस चेकलिस्ट समझ लीजिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, एयर फिल्टर। इसको आप अपनी बाइक के फेफड़े समझिए। अब अगर यही गंदे और चोक हो जाएंगे तो इंजन को सांस लेने में दिक्कत होगी ना, उससे साफ हवा नहीं मिलेगी और कम हवा की भरपाई के लिए इंजन ज़्यादा पेट्रोल खींचेगा। सिंपल। और इसका सल्यूशन तो बहुत ही आसान है। बस एक नियम बना लीजिए, हर 3 से 5,000 किलोमीटर पर इसे साफ कराना है और 10,000 किलोमीटर होते ही बदल देना है। छोटा सा काम है, पर पेट्रोल के बिल पर बहुत बड़ा असर डालेगा। अब बात करते हैं इंजन ऑयल की, जो कि इंजन का खून है। लोग इसमें 3 बड़ी गलतियां करते हैं। या तो गलत ग्रेड का तेल डाल देते हैं, या फिर तेल को बहुत ज़्यादा चला लेते हैं, या उसका लेवल ही सही नहीं रखते। अब इन तीनों ही केस में होता क्या है, इंजन के अंदर फ्रिक्शन मतलब घिसाव बढ़ जाता है, इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और नतीजा माइलेज ड्रॉप। तो इसका सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है, हमेशा हमेशा वही ऑयल ग्रेड इस्तेमाल करें जो आपकी बाइक की कंपनी ने बताया है, जैसे कि SAA और JSOMA या MA2। इसमें कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगला पॉइंट जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, टायर प्रेशर। देखिए, अगर हवा कम है तो टायर सड़क पर ज्यादा चिपकेगा, मतलब ज्यादा फ्रिक्शन, इंजन पर लोड बढ़ेगा। और अगर हवा ज्यादा है तो ग्रिप कम हो जाएगी, जो कि सेफ नहीं है। दोनों ही सूरतों में माइलेज पर असर पड़ता है। तो जो रेकमेंडेड प्रेशर है, जैसे आगे 25 से 28 PSI और पीछे 28 से 32 PSI, उसे मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, स्पार्क प्लग, ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा काम करती है। यही तो पेट्रोल में चिंगारी लगाती है। अब सोचिए, अगर यही कमज़ोर हो या गंदा हो तो पेट्रोल पूरी तरह जलेगा ही नहीं। मतलब हर स्ट्रोक में आपका पेट्रोल बर्बाद हो रहा है और आपको पता भी नहीं। इसे भी हर 8 से 10,000 किलोमीटर पर चेक कराना बेस्ट रहता है। अच्छा, अब तक हमने उन चीज़ों की बात की जो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं, पर अब बात करते हैं कुछ ऐसी गहरी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की जिनके लिए आपको एक अच्छे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, चाहे आपकी बाइक में पुराना वाला कार्बोरेटर हो या नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दोनों का काम एक ही है, इंजन तक सही मात्रा में पेट्रोल पहुंचाना। अब कार्बोरेटर वाली बाइक में जेट चोक हो सकता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर बिगड़ सकता है, और FI वाली बाइक में इंजेक्टर जैम हो सकता है या कोई सेंसर खराब हो सकता है। पर इन सब का नतीजा एक ही होता है, इंजन में ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल जाना। अब जरा चेन स्प्रॉकेट के बारे में सोचिए। इंजन तो पूरी ताकत बना रहा है, पर अगर आपकी चेन ढीली ढाली, सूखी या घिसी हुई है तो वो ताकत पहिए तक पहुंचेगी कैसे? बीच में ही पावर लॉस हो जाएगी और इस लॉस को पूरा करने के लिए इंजन और ज्यादा पेट्रोल पिएगा। ये तो वही बात हुई कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट आधा मिल रहा है। क्लच की प्रॉब्लम को पकड़ना बहुत आसान है। एक सिंपल टेस्ट है। अगर आप रेस दे रहे हैं, बाइक का RPM मीटर ऊपर जा रहा है, इंजन चिल्ला रहा है,
पर बाइक उस तेजी से आगे नहीं भाग रही, तो समझ जाइए ये क्लच स्लिप का केस है। मतलब क्लच प्लेट घिस चुकी हैं और इंजन की पावर बर्बाद हो रही है। इनके अलावा भी माइलेज के कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं, जैसे बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन लादना या फिर बार बार बस थोड़ी थोड़ी दूर के लिए बाइक चलाना, जिससे इंजन ठीक से गर्म भी नहीं हो पाता और ज्यादा पेट्रोल पीता है। और हाँ, कभी कभी ब्रेक हल्के से चिपके हुए चलते हैं, जो माइलेज को धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो भाई इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। तो अब सवाल यह है कि अपनी बाइक का खोया हुआ माइलेज वापस कैसे लाया जाए। चलिए एक फटाफट एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहले अपनी राइडिंग को स्मूथ बनाइए। दूसरा, सर्विस टाइम कर कराइए। तीसरा, हमेशा सही ग्रेड का इंजन ऑयल और सही टायर प्रेशर रखिए। और चौथा, बाइक पर फालतू का वजन कम कीजिए। बस ये कुछ आसान से नियम फॉलो कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बाइक का माइलेज कैसे सुधरता है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, ये जो माइलेज कम होता है ना, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये बस हमारी छोटी छोटी गलतियों और नज़रअंदाजी का नतीजा है। अगर आप अपनी बाइक के सिग्नल्स को वक्त पर समझेंगे तो आपका माइलेज हमेशा अच्छा रहेगा। तो अगली बार जब आप अपनी बाइक स्टार्ट करें तो ज़रा सुनिएगा आपकी बाइक आपसे क्या कह रही है।